जय हिंद, राम राम। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने एक प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट आपके सामने है, आपके सामने आपके फोन में भी पहुंच चुका होगा, तो आपने पढ़ लिया होगा। मैं अपनी भाषा में आपको बताने की कोशिश करता हूं भाई, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा। बोर्ड ये कह रहा है कि अब तक हमने जितनी भी जो एग्जाम कराए, जिनकी एक से ज्यादा चरणों में जो एग्जाम हो रहे थे, उनमें विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा थी, तो हमने एक से ज्यादा चरणों में उनको आयोजन करवाना पड़ा। जब एक से ज्यादा चरणों में आयोजन करवा रहे हैं तो पेपर भी तो अलग अलग आ रहा है भाई, किसी में हल्का आ रहा है, किसी में मध्यम आ रहा है, किसी में भारी आ रहा है। ठीक है, तो उसके जो है लेवल एक करने के लिए जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है कौन सा फॉर्मूला यूज में ले रही थी? जेड फॉर्मूला। यानी हम जिसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, उस नॉर्मलाइजेशन के लिए जो है जेड फॉर्मूला यूज में ले रही थी। ठीक है, तो विद्यार्थियों में इसके लिए क्या थी? नाराजगी थी। देखा होगा पशु प्रीचर वाले मामले में। ठीक है, तो इसको जो है, इस नाराजगी को दूर करने के लिए और इस समस्या का हल करने के लिए जो है चयन बोर्ड ने, यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक कमेटी बिठाई, और उस कमेटी ने जो है इंडिया में होने वाले तमाम बड़े एग्जामों का जो है देखा परखा कि भाई ये एग्जाम किस तरीके से हो रहे हैं और इनमें कौन सा फॉर्मूला यूज लगाया जा रहा है ताकि पेपर का लेवल एक किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा? तो इसके लिए जो एक फॉर्मूला लगाया जाता है, इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला। इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूले को मतलब सम प्रतिशत सूत्र। और ये जो फॉर्मूला है, इन्होंने जो है किससे बोला है कि हमने जो है एसएससी से लिया है। मतलब हमने एसएससी को देखते हुए इस फॉर्मूले को जो है राजस्थान में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कब से कर रहे हैं? 25 तारीख से, 25 जुलाई से ही ये फॉर्मूला लागू हो चुका है। अब जितनी भी वैकेंसी होगी जो एक से ज्यादा चरणों में होगी, जिनमें 2 चरण, 4 चरण, 8 चरण, 10 चरण, जितने भी चरण होंगे, तो इतने चरणों में अगर जो भी वैकेंसी होगी, उन सब के अंदर जो है सम प्रतिशत सूत्र, ये फॉर्मूला लगाया जाएगा जो एसएससी के अंदर यूज किया जाता है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो जेल प्रेरी के अंदर जो पेपर हुआ था, उस पेपर में तो रिजल्ट नहीं आया ना, तो उसके अंदर भी इसी फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं कि राजस्थान फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी आई हुई है, बिल्कुल वो जो है 3 दिन चलेगी, लगभग 6-7 पारियों में वो कंप्लीट होगी। तो 6-7 पारियों में जब वो कंप्लीट हो रही है, तो उसके अंदर भी यही फॉर्मूला आएगा। एसएससी और रेलवे का फॉर्मूला क्या कहता है? जितने हो सके उतने सही करो, गलत करने की गुंजाइश मत रखो। आपके ऑटोमेटिक नंबर बढ़ेंगे। आपकी जो है, आप ऑटोमेटिक, जैसे किसी ने 60 क्वेश्चन किए, मानो ये मानो कि किसी ने 80 क्वेश्चन किए और 15 गलत कर दिए, और कोई बंदा ऐसा है जिसने 45 क्वेश्चन किए और 45 के 45 एक्यूरेट राइट है, तो वो आगे चला जाएगा उस बंदे से। यानी आपकी एक्यूरेसी देखी जाएगी कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। आई बात समझ में? तो फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी है, इस फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी में जो है अब इसी फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। आई बात समझ में? तो ये एक प्रेस नोट था जो मेरा आपको बताना एक कर्तव्य बनता था, मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान रखना, कोई भी पेपर देने जाओ, आप एक ही बात याद रखना कि 2-3 चरणों में सब पेपर होते हैं, क्योंकि सब में विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है, तो उन सब में यही फॉर्मूला यूज लिया जाएगा। इस फॉर्मूले का एक ही मतलब है, जितनी हो सके एक्यूरेसी बनाए रखो। ठीक है, जितना हो सके बचो गलत क्वेश्चन करने से, टिप्पा मारने से बचो। जय हिंद, जय भारत।